जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आपके जो मैंने शुरू करी थी शॉर्ट क्लासेज, उसको आज अपन आगे की तरफ बढ़ाते हुए मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं मेरे साथियों। गणित का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में आज बात करेंगे। पूरे संपूर्ण सिलेबस पर आधारित पूरे के पूरे 15 प्रश्न रहने वाले हैं मेरे भाइयों, जिसके अंदर आपका हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ में हर एक टॉपिक, चाहे वो प्रतिशत हो, चाहे समय कार्य हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे आंकड़ों का प्रबंधन हो, हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ लिया है मेरे भाइयों। तो देखिएगा साथियों, अंतिम समय में बस ये एमसीक्यू लगा जाना, बेड़ा पार हो जाएगा। साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लेना साथियों। सितंबर वाला ये पेपर पूरा का पूरा संभावना रहेगी आएगा। देखिएगा साथियों, ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करें। एक वस्तु को 12% हानि पर बेची जाती है। एक वस्तु कितने में बेची जाती है मेरे भाइयों? 12% हानि पर बेची जाती है। एक वस्तु को 12% हानि, हानि का मतलब हो गया ये 88% है मेरे भाइयों। 88% पर बेची जाती है। यदि इसे 115 रुपए अधिक लेते, यदि आप 115 रुपए और ले लेते, यानी 88% में तो आपने बेच दी, लेकिन अगर वो कह रहा है अगर आप 115 रुपए और लेते तो आपको क्या हो जाता, पूरे सौदे में 11% का होता लाभ। तो मैंने 115 रुपए अगर मैं और इसमें जोड़ देता तो मुझे क्या होता मेरे भाइयों, 111% का लाभ। 11% लाभ मतलब 100 से ऊपर चला जाएगा लाभ 11%। अगर वो कहता 15% लाभ तो यहाँ आ जाता 115। अब यहाँ पे 88% को उधर भेज दो तो 111% तो है ही, उधर माइनस का 88% हो जाएगा और इधर की तरफ क्या रह जाएगा 115। तो 111 में से 88 गया तो कितने बचेंगे मेरे भाइयों? 23%। तो 23% किसकी वैल्यू है? 115 की। इन्होंने क्या पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? 100%। तो आपको क्या निकालना है इस सवाल में? 100% निकालना है। तो देखिएगा 23% की वैल्यू आपको दे रखी है 115। 100% अगर निकालना है तो ये 115 लिखा, ये 23 आ जाएगा इसके नीचे मेरे साथियों। इधर अगर मैंने 100 लिखा तो इधर भी क्या कर दूंगा, 100 से गुणा। 23 से इसको काटा 5 बार, 5 इंटू 100 करा तो राइट आंसर हो गया 500 रुपए। तो इसकी क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे साथियों? 500 रुपए। करा क्या है, 88% कर दिया क्योंकि 12% की हानि है। वो कह रहा है 115 रुपए अधिक में बेचते तो मैंने 115 रुपए ज्यादा कर दिए। अगर वो कहता है 115 कम में बेचते तो मैं माइनस कर देता यहाँ पे। तो पूरे सौदे में 11% का लाभ, तो ये अगर 88% के साथ में 115 जोड़ता तो 11% का लाभ हो जाता। तो 23% बराबर 115 हो गया। आगे 100% आपसे पूछा है। देखिएगा समय कार्य का सवाल साथियों, अगर मैं लेवल की बात करूं, अपना लेवल 10th लेवल तक का रहने वाला है। आपने देखा होगा पटवार का एग्जाम जो है ग्रेजुएशन लेवल का था। 12th का नहीं ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, फिर भी उसमें प्रश्नों के जो लेवल है बहुत सरल रखा गया था गणित का। तो अपना तो सिर्फ 10th लेवल का है मेरे भाइयों। राम किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो कार्य का अपन लिखेंगे 1/10। ध्यान रखना इसमें जितने भी करेंगे एलसीएम के तौर पे करते हैं, जबकि श्याम उसी कार्य को 15 दिन में, तो श्याम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। राम 10 दिन में, श्याम 15 दिन में इस कार्य को करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को, देखिएगा अगर दोनों मिलकर बात आ रही है, मिलकर का मतलब क्या है मेरे साथ में? जोड़ना है। तो जोड़ना, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 10 का भाग दो 30 में, कितनी बार? 3 बार। उस 3 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 3। 15 का भाग दो 30 में, कितनी बार? 2 बार। 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, ये जुड़ जाएगा। 3 और 2 5/30 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 छंग 30। 1/6 का मतलब कितना हो गया मेरे साथियों? 6 दिन हो गया। 1/6 का मतलब कितने दिन हो गया? 6 दिनों में वो दोनों, अगर दोनों साथ मिल गए तो वो 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। अगले में अगर सवाल की बात करूं, सुबह 10 बजे 5 घंटियां, सुबह 10 बजे 5 घंटियां एक साथ, अगले सवाल की तरफ बात करो, सुबह 10 बजे 5 घंटियां एक साथ बजती है, वे 12 सेकंड में, 18 सेकंड में, 24 सेकंड में, 36 सेकंड में और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो बताइए किस समय घंटियां पुनः एक साथ बजेगी, वापस एक साथ कब बजेगी। तो साथियों इस प्रकार के सवाल में जब भी हो आपके एलसीएम करना है। इस प्रकार के सवाल के एक चक्कर है, 3 जनों ने दौड़ना शुरू करा, वापस वो एक साथ कब पुनः एक जगह पर कब आएंगे, या उस स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर कब आएंगे। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है? एलसीएम करना है मेरे भाइयों। एलसीएम देखिएगा, इन सब का एलसीएम अगर मैं करता हूं तो 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 और 45 का एलसीएम करूं अगर मैं, तो सबसे पहले मैं किसका दूं? 2 का। तो 6 बार, 9 बार, 12, 18 और 45 का 45 है जैसे। फिर 2 का भाग दिया तो 3 बार, 9 का 9 बार, 12 का 6 बार, 18 का 9 बार, 45 का 45 बार। फिर 2 का दिया
3 बार, 9 बार, 3 बार, 9 और 45, फिर 3 का देंगे, अब 2 का नहीं जाएगा तो 1 बार, 3 बार, 1 बार, 3 बार और यहाँ 15 बार, फिर 3 का दिया मेरे भाइयों, 1 1 1 1 और 5, जब तक 1 नहीं आ जाए सब में देने रहते रहना है मेरे भाइयों। यहाँ पे भी 1, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 72, 72 को 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 का 0, 7 5 35 1 36, 360 सेकंड, 360 सेकंड बाद वो मिलेंगे। 360 सेकंड है, जबकि यहाँ मिनट में दे रखा है सभी उत्तर, तो 360 सेकंड, 1 सेकंड 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 से काटा 6 मिनट बाद, यानी कि 10 बजे तो वो शुरू हो रहे हैं, अगला 6 मिनट बाद 10:06 पे वो क्या करेंगे, वापस घंटियां एक साथ मिलेगी मेरे भाइयों। तो भाइयों अगर क्लास पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर इस क्लास को रेगुलर रखिएगा। तो साथियों देखिए शॉर्ट सवाल, मैं कहता हूं हर एक कैटेगरी का सवाल लिया गया है। कोई धन 8% सरल ब्याज की दर से 3 सही 3/4 इस प्रकार से है, 3 सही 3/4 वर्षों में, 3 सही 3/4 वर्षों में, ये इस प्रकार से मेरे भाइयों 15,600 रुपए हो जाता है, यानी कि ये ब्याज सहित है, मिश्र धन है। ये चीज क्या है मेरे साथियों, मिश्र धन है, इसको अपन क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। देखिए साथियों एक तो सूत्र होता है SI बराबर PRT/100 होता है, सीधा सा सूत्र तो, लेकिन वो है कि जब आपके पास SI दे रखा हो, सरल ब्याज और मूलधन दे रखा हो तब, या दोनों में से कोई एक दे रखा हो तब। ये मिश्रधन दे दिया, इन्होंने क्या कर दिया, मिश्रधन दे दिया। तो इस प्रकार को सवाल को किस प्रकार से करना है, तो अपन को पता है R और T को हमेशा गुणा करते हैं अपन, तो R कितना है 8% है और समय कितना है 3 सही 3/4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, इसको तो गुणा करेंगे, 4 के 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो 15, तो 8 गुणा 15/4, 4 से 8 को काटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 30%। अब ये कितना हो जाएगा 30% बढ़ाकर हुआ है, ध्यान रखना 30% बढ़ गया है, 30% जो निकला है मेरे भाइयों ये क्या हुआ है, बढ़कर हुआ है इतना रुपए। ये ब्याज कितना है 30% है इसके अंदर, तो 130% बराबर क्या कर देंगे 15,600 कर देंगे। तो आपसे पूछा है मूलधन यानी 100% कितना होगा, तो वही 15,600, ये 130 नीचे कर दो, गुणा कर दो 100 से, 0 से 0 काट दो, 13 कम 13, 15 के अंदर 13 का भाग दिया, 2 और 6 26, 13 दूना 26, 12, 120, 120 के आगे 2 0 लगा दो, तो रेट कितनी हो जाएगी 12,000 रुपए। मूलधन कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। अगर आप ऑप्शन से करो तो ऑप्शन से कर सकते हो, पी अगर 12,000 मानो, यहाँ पर दर आपको दे रखी है, समय आपको दे रखा है 100, तो ये जो ब्याज वो 12 और 3 3600 रुपए अगर ब्याज निकल जाता है आपके, तो वो ऑप्शन भी सही हो जाएगा मेरे साथियों। 4,000 रुपए का 4,000 रुपए का 15% की दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना साथियों। SI व CI का क्या करना है मेरे साथियों, अंतर बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही उम्दा दर्जे का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो 3 साल के लिए नियम है अपने पास, अगर मेरी शॉर्ट क्लास आपने ली हो तो 3 साल के लिए नियम है 3 3 और 1 का, ये इस प्रकार से। सबसे पहले 4,000 का 15%, 4,000 का 15% कितना होगा, 4,000 का 10% 400 है, 5% 200 है, तो 15% कितना हो जाएगा मेरे साथियों 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 15% कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब इस 600 का भी 15%, 600 का 15% कितना हो जाएगा, 600 का 15%, 10% 60 हो गया, और 5% इसका कितना हो गया 30 हो गया, तो 60 और 30 कितना हो गया मेरे भाइयों 90, तो 600 का 90 हो गया। अब इस 90 का भी क्या करना है आपको 15%, 90 का 15% कितना हो जाएगा साथियों, 90 का 10% 9 और 5% 4.5, 9 और 4 13, 13.5 कितना हो जाएगा मेरे साथियों 13.5, 13.5। अब इसमें अगर आपसे अंतर पूछे मेरे भाइयों तो ये पहले वाली लाइन हटा दो, क्योंकि पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज एक जैसा होता है। पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज एक जैसा होता है, पहली लाइन हटा दो, बाकी दोनों को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा इनमें अंतर। अगर वो पूछता केवल चक्रवर्ती ब्याज पूछता आपसे तो इन सबको कहते हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज। ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला मेरे भाइयों 3 साल का, 3 3 1 का शॉर्ट रूप में है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस देख सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज की, मात्र 20 से 25 मिनट में चक्रवर्ती ब्याज हर एक टॉपिक 20-20 मिनट में करवाया हुआ है मेरे साथियों। तो यहाँ 9 या 27 270, 13.5, 13.5 जोड़ा तो 0.5, 3 का 3, 7 का 8, 2 का 2, 283.5
5 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो गया? 283.5 हो जाएगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चले। 20 छात्रों की एक कक्षा में एक 30 केजी वाले भार के वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आता है। 30 केजी वाला तो क्या हो रहा है मेरे भाइयों? जा रहा है, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ रहा है। तो इनके औसत भार में कितनी वृद्धि होगी? 0.75 की वृद्धि हो गई। तो 20 छात्र थे, उनके औसत भार में वृद्धि कितने की हुई है? 0.75 की, यानी कि 15 केजी की क्या हो गई साथियों? वृद्धि हो गई है। 15 केजी की वृद्धि हो गई। 30 केजी वाला चला गया, फिर भी 15 किलो की वृद्धि होगी। तो ये जो आया है छात्र वो कितने किलो का है साथियों? तो जब 30 वाला गया, उसकी जगह 30 वाला तो है ही है, फिर भी 15 की वृद्धि होगी। तो 30 की जगह 30 तो कवर करा, पहले 30 का 30 तो कवर करा, उसके बाद में वृद्धि कितने की हो गई? 15 की हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? 45 केजी का हो जाएगा मेरे भाइयों। आप वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर देख सकते हैं साथियों। वीडियो पॉज कीजिएगा, फिर अपने कॉपी रफ कॉपी लेकर के मिलाइएगा, फिर उसके बाद में यहां जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो उससे इसका आंसर भी देखिएगा। तो कितना हो जाएगा? 45 केजी हो जाएगा। देखिएगा 20 छात्र थे, वृद्धि 0.75 की, 15 केजी की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हुई तो पहले जो गया उसकी तो भरपाई करेगा, उसकी भरपाई करी 30 किलो के रूप में और वृद्धि हो गई 15 के रूप में। तो कितना हो जाएगा? टोटल 45 किलो हो जाएगा साथियों। एक छात्र घर से स्कूल 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ये घर हो गया इसका, घर से स्कूल, और पुणे 9 किलोमीटर प्रति चाल से लौटता है। तो फिर स्कूल से आता है, ये 11 किलोमीटर की स्पीड से तो जा रहा है और वापस आ रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साथियों। अब इस प्रकार के सवाल में औसत चाल का सवाल बन गया मेरे भाई। औसत चाल का ध्यान रखना, औसत चाल का है ये। इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से करना है मेरे साथियों? सीधा सा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या नहीं लगाएंगे इसमें। और ये वाला सवाल के अंदर औसत चाल का सूत्र जो लगेगा, औसत चाल का सूत्र सामान्य सूत्र हो जाएगा मेरे भैया। देखिएगा औसत चाल का होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। ये औसत चाल का साथियों, अगर ध्यान रखना, बस चाल बराबर होनी चाहिए, दूरी भी। घर से विद्यालय फिक्स रहेगा तो विद्यालय से वापस घर भी फिक्स रहेगा। तो 2 की जगह 2 लिख दो, x की जगह 11 और y की जगह कितना लिखेंगे? दूसरी चाल 9 बटा 11 प्लस 9। तो कितना करें? 2 इंटू 11 गुणा 9 बटा 11 9 कितना हो गया? 20। 2 से 10 को काटा, 20 को काटा 10 बार, 11 नाम है 99, 99 बटा 10 करा तो पॉइंट लगा दो 9.9, 9.9। साथियों अगर आप औसत लगाते डायरेक्ट राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो ये 10 उत्तर आता, जो कि गलत हो जाता मेरे साथियों, और पहला ही ऑप्शन 10 दिया हुआ रहेगा आपको। अगला है, एक व्यापारी की 1 रुपए में 20 पेंसिल बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी 20% हानि मतलब 80% की वस्तु बेची। तो 1 रुपए में कितनी बेची मेरे साथियों? 20 पेंसिल बेची है। 1 रुपए में कितनी बेची है? 20 पेंसिल बेची है। यानी 20%, 1 रुपए में 20 बेची, तब उसको क्या हुई है? 80% की, ये 20% की हानि। कहने का मतलब है ये क्या लिख देंगे अपन? 80% के बराबर कर देंगे। अब वो कह रहा है कि पूरे सौदे में उसको 20% का लाभ कमाना है, तो उसे 3 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी होगी साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन अपने यहां पर अगर आप उपस्थित हो तो देखिएगा, 20% लाभ कमाना 120%, 1 रुपए में 20 तो दे ही रखा है, इधर मैंने 120 लिखा तो इधर भी 120 लिखूंगा, और ये 80 क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ। बस इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ गया अपना। करा क्या है? 20% की हानि है तो उसको 1/20 के बराबर है। 1 रुपए में 20 पेंसिल बेची। अब 20% लाभ कमाना, अगर वो कहे 50% लाभ कमाना तो यहाँ 150 लिख देंगे। 20% लाभ कमाना तो यहाँ 120 लिख देंगे। 1/20 है, जैसे ये 80 तो नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर 120 तो इधर 120। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ऊपर तो 3 है, नीचे 20 गुणा 2 40। और पूछा क्या है? 3 रुपए में कितनी पेंसिल? 40 पेंसिल मेरे साथियों। 3 रुपए में कितनी बेचेंगे? 40 पेंसिल। देखिएगा सिंपल सिंपल से सवाल है साथियों, करने की ट्रिक भी आप देख सकते हैं, शायद ही कभी आपने ऐसा देखा होगा। एक भिन्न के अंश में 150। देखिएगा साथियों भिन्न क्या होती है? एक्स और वाई के रूप में जो होती है भिन्न होती है, इसको तो अपन कहते हैं अंश और इसको अपन कह देते हैं हर। ये कह रहा है एक भिन्न के अंश में, मान लिया वो भिन्न क्या है? एक्स अपॉन वाई के रूप में ही है। भिन्न के अंश में 150 की वृद्धि। साथियों पहले से वो 100 तो है, पहले से 100% तो है, 150% की वृद्धि, यानी कि इसको क्या मान लिया जाए साथियों? 250। इसको क्या मान लिया जाए? 250%। और हर में 100% की वृद्धि, तो हर 100 तो पहले से ही है, उसमें 100 की और वृद्धि कर दी, तो साथियों कितना कर दिया? 200 कर दिया। तो बराबर कितना? ये कह रहा है ऐसा करने के बाद में जो नया भिन्न बनेगा वो 15/16 है। तो ये कितना लिख दिया? 15/16 लिख दिया। अब इसको इधर उधर मल्टीपल कर दो, एक्स वाई अपन से पुराना भिन्न पूछा है, तो 15 के साथ में ये गुणा हो जाएगा 200,
बटा ये 250 नीचे की तरफ, तो 16 गुणा 250। अब काट दो मेरे साथियों, 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 4 0 8 पंजे 40, 25 से इसको काटा 10 बार, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ऊपर तो क्या बचा केवल 3, नीचे 2 गुणा 2 4, तो नया पुराना वाला जो भिन्न था साथियों, पुराना भिन्न वो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। करे क्या है 150 की वर्दी, तो ये 100 पहले से था, 250 हो गया वर्दी 150 की, तो नीचे हर पहले से 100 था, 100 की वर्दी, तो ये कितना हो गया 200 हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल करा है, क्रॉस मल्टीपल करके पुराना वाला भिन्न ज्ञात कर लिया मेरे भाइयों। अब देखिए एक परीक्षा में सुनील को 1200 नंबर मिले हैं, 1200 में से टोटल नंबर कितने मेरे साथियों, परीक्षा के टोटल नंबर है 1200, उसमें से उसके 480 तो आ गए, 480 आ गए, लेकिन वो 480 पे क्या हो रहा है मेरे साथियों, फेल हो गया, 480 पे फेल हो गया, यानी उसको अगर 96 नंबर और आ जाते ना तो वो पास हो जाता, 96 नंबर से फेल हो गया। तो भाई साहब अपन तो दयालु है, अपन क्या करेंगे उसको 96 नंबर दे देंगे कि भाई साहब आप पास हो जाओ, सिर्फ पास हो जाओ। अगर आप कॉपी चेक करते तो आप ये कहते कि यार अगर इसके 13 नंबर में गणित में पास हो रहा है 10वीं क्लास में, तो 11-12 इसके आगे यार ऐसा करो 1 नंबर कहीं ना कहीं दे दो, पास कर दो बेचारे को। तो अपन ने भी पास कर दिया। तो ये 6 8 8 16 17 और ये 5 576 पे वो क्या हो रहा है मेरे साथियों, पास हो रहा है। 480 उसके आए हैं, 96 से वो फेल हो गया, तो वो अपन ने उसमें जोड़ के इसको पास कर दिया 576 पे। तो बताइए परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत में अंकों की जरूरत है साथियों, प्रतिशत में पूछ लिया कि ये जो 576 है ये 1200 का कितना परसेंट है, तो 1200 का x प्रतिशत बराबर 576 है, तो 1200 का की जगह गुणा x की जगह x प्रतिशत हटाया बटा 100 बराबर 576, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 का भाग इधर दे दो नीचे की तरफ, 576 में 12 का भाग, 12 बार 2 24 बार 36 बार चौक 48 मेरे भाइयों, 48 क्या है तो 7 और 2 9 9 और 6 96, तो 12 8 96 48%, तो ये जो 576 वो कितने परसेंट है 48% है। और वैसे देखिए 1200 का जस्ट 50% कितना होता है 600, 1200 का 1% कितना होता है 12, 1200 का 2% 24, तो 600 में से 24 ही तो कम है, तो 50 में से 2 कम 48% इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हो सकता है कोई सवाल आपको लगे कि सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं इस प्रकार के सवाल को। देखिएगा साथियों इस प्रकार के सवाल को, साझा का सवाल है, एबीसी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, तो ए बी और सी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 32,000 रुपए, कितने रुपए मेरे भाइयों 32,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाए, तो गुणा 4 कर दो। बी ने 51,000 रुपए लगाए, बी ने क्या लगाए 51,000 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। और सी ने कितने रुपए लगाए 27,000 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए, ये 5 से गुणा कर दिया साथियों। सबसे पहले तो इसको सोल्व करो, बाकी आगे की बात है। 0 0 0 4 दूनी 8 4 तिया 12, 0 0 0 3 एकम 3 5 तिया 15, 0 0 0 7 पंजे 35 हंसी लगी 3 5 दूनी 10 और 3 13। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, फिर 3 जीरो काट दी, ये अनुपात में मेरे भाइयों, ये किसमें है अनुपात में चलेगा, किसमें चलेगा अनुपात में। तो अनुपात कितना हो गया यहां पर 128 अनुपात 153 अनुपात 135। अगर ये किसी से कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो इन सब अनुपात को क्या कर दो जोड़ दो मेरे भाइयों। तो सबको जोड़ दो, कटेंगे नहीं, 5 और 3 8 8 और 16 हंसी लगी 1, 3 रेख 4 4 5 9 9 10 11 हंसी लगी 1 1 2 3 3 रेख 4 416 टोटल, टोटल अनुपात कितना हो गया 416। अब वो क्या पूछ रहा है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 12,480 है, टोटल लाभ कितना है 12,480 है, और पूछा किसका ए का भाग कितना होगा। तो साथियों ए का भाग निकालने का देखो, ए का निकालना है आपको, तो ए का भाग कितना है 128 है, ए का 128 है, बट्टा क्या करोगे 416 टोटल, गुणा किससे कर देंगे जो लाभ है 124 80 से। देखिएगा साथियों 4 तिया 12 होता है, 16 तिया 48 होता है, तो लगभग 3 और 0 बार चला जाएगा, 3 और 0 बार। अब यहां 3 को इससे गुणा कर दो, 8 तिया 24 का 4 हंसी लगी 2, 3 दूने 6 2 8 3 एकम 3 3,840, क्योंकि ये जीरो भी लिख दो, तो 3,840 इसकी क्या हो जाएगी सही भाग हो जाएगा। ए ने कितने रुपए लगाए, ये लाभ हुआ, ए इसके अंदर ए को कितने रुपए मिले हैं
देखिएगा अगर वो पूछता बी को कितने मिले तो अपन इस 128 की जगह क्या लिख देते 153। अगर वो सी का पूछता तो 135 यहां लिख देते। अगर वो कहता बी व सी में अंतर बताओ तो यहां इनका अंतर निकाल देते कि अंतर कितना 15 3 18 का है, तो यहां अपन 18 लिख देते साथियों। किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है साझा का सवाल। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को, देखिएगा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है पहले तो ये देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है मेरे भाइयों, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर का पुल है। अब ये पुल बना हुआ है यहां पे मान लो 140 मीटर का, तो जब भी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति की या खंबे की लंबाई उसमें नहीं जोड़ी जाती है। लेकिन अगर वो पुल को पार कर रही है, अगर वो स्टेशन को पार कर रही है, तो साथियों उसमें स्टेशन की दूरी और पुल की दूरी जोड़ी जाती है। यदि नदी को पार कर रही है तो नदी की दूरी, क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रेन यहां आई मेरे भाइयों, अब ये ट्रेन यहां कह रहा है कि इसको पार करने में, तो पार कब करेगी? जब यहां से यहां चली जाएगी, तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी? जुड़ेगी साथियों। तो टोटल दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों? यहां देखो टोटल दूरी कितनी हो गई? 0 6 4 10 का 0 हंस लग गया, 3 4 1 5, 500 मीटर की दूरी हो गई टोटल। किलोमीटर चाल कितनी है मेरे साथियों? चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन ऑप्शन तो सब सेकंड में है, तो किलोमीटर को सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है आपको? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो जब बड़े से छोटे में आएंगे, बड़ा है साथियों यहाँ पे, बड़ा है 45 किलोमीटर है, बड़े से छोटे में आएंगे तो छोटे को ऊपर रखना और नीचे की तरफ ये रखना है। 45 गुणा मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या कर देंगे? छोटे में बदल देंगे। तो अब क्या गुणा कर दो, किससे? 3 से काटा 15 बार, 3 से काटा 6 बार, 15 5 75, 75 के अंदर भाग दे दो 6 का साथियों। 75/6 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। 75/6 मीटर प्रति सेकंड की आ गई चाल। अब वो कह रहा है समय कितना लगेगा? समय का सूत्र चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है मेरे साथियों। अब समय ज्ञात करना, समय को इधर ले आओ, समय बराबर दूरी बटा चाल कर दो। समय ज्ञात करना अपन को, तो टी दूरी कितनी है मेरे साथियों? दूरी हो गई टोटल 500 मीटर। दूरी कितनी हो गई? 500 मीटर की, बटा चाल कितनी है? 75/6 लिखना है मेरे साथियों। ध्यान देना 45 का भाग नहीं देना है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को पहले किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5/18 से गुणा। अगर छोटे से बड़े में मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा मेरे भाइयों। तो यहां लिख देंगे, जब मैंने गुणा करा तो कितना आया था? 75/6 ऊपर की तरफ चला जाएगा। 75 से इसको काटो, 25 दिया 75, 25 दूनी 50 और 20, 3 से 6 को काट दो 2 बार, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40 सेकंड। कितने सेकंड में वो पार कर जाएगी साथियों? 40 सेकंड में वो पार कर जाएगी। इसको दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ए बी का अनुपात दे रखा है 8:5, तो इस प्रकार को इस प्रकार से लिख लेंगे, ए बी सी और डी। सबसे पहले ए का 8, बी का 15, अगले में बी और सी का 5 और 8, अगले में सी और डी का 4 और 5। तो साथियों ये बाकी रह गया जगह, ये जगह क्या रह गई अपनी? बाकी रह गई। तो इनको किस प्रकार से भरेंगे अपन? इनके पड़ोसी को लिखना है, यहां पड़ोसी लिख दिया 15, इसका पड़ोसी 15। साथियों पड़ोसी भी सामने बराबर वाला रखते हैं, ऊपर नीचे वाले पड़ोसी से अपन को मतलब नहीं है। यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 4। इन सबको गुणा कर दो। पूछा किसका? ए और डी का पूछा है, तो 8 पंजे 40, 40 इंटू 4 160 अनुपात। बाकी किसी को बी और सी का मत करो साथियों, क्योंकि अपन से पूछा क्या? डी का पूछा है। 8 पंजे 40, 40 इंटू 15 400 और 20 600, कितना हो जाएगा? 600। 0 से 0 काट दो साथियों, इधर 16 है इधर 60 है, 4 चौक 16, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4:15, 4 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 15, 4:15। इसमें क्या दे रखा है? राइट ऑप्शन। देखिएगा सीधा सीधा करा है। और एक तरीका ये भी है कि अगर वो सबसे पहला और सबसे लास्ट का पूछे तो आप इनका क्या कर दो? क्रॉस मल्टीपल कर दो सीधा सीधा। 8/15, 5/8 गुणा 4/5, 5 से 5 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो सीधा सा 4 बचा और नीचे की तरफ 15 बच गया। तो ये अगर सबसे पहले से लेकर के सबसे लास्ट का पूछे तो इस प्रकार से सीधा सा गुणा कर सकते हैं। 8 से 8 कट गया, देखो 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 4/15 सीधा सा बच गया। और वैसे अपने इस तरीके से करो तो ये भी ठीक है। यदि x का 30%, यानी x का मतलब क्या होता है? गुणा 30 का 30 लिखा
प्रतिशत को हटाने के लिए बटा 100 कर दिया। का मतलब क्या लगाते हैं मेरे भाइयों, गुणा का निशान। फिर आएगा 15, 15 का 15, प्रतिशत की जगह क्या लिख देंगे 100, बराबर क्या है 18 है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है मेरे साथियों। जो जो कट रहा है काट दो, 0 से 0 कट रहा है, बाकी उधर की तरफ भेज दो। x बराबर 18 है गुणा 10, ये 10 गुणा ये 100 बटा 3 गुणा 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटा 6 बार, इस 3 को काटा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा साथियों 400 हो जाएगा। 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 400। देखिए x का की जगह गुणा 30 का 30, प्रतिशत हटाए बटा 100, का की जगह वापस गुणा 15 का 15, प्रतिशत हटाए बटा 100, बराबर क्या है 18। अब इस अपन को काट छाट करनी और कुछ भी नहीं। साथियों देखिएगा इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है साथियों। साथियों लास्ट प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इस प्रश्न को बस हिंट बता दूंगा मैं किस प्रकार से करना है। साथियों अगर मैं बात करूं, आपको अगर इन सब के नोट्स भी चाहिए कि सर हमें इनके शॉर्ट नोट्स चाहिए, पूरे जो आपने शॉर्ट नोट्स करवाए हैं यूट्यूब पे उनके अभी तक हमें शॉर्ट नोट्स नहीं मिले हैं, तो साथियों आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8890620764 पे संपर्क करना है और लिखना है 4th ग्रेड नोट्स। क्या लिखना है 4th ग्रेड नोट्स। साथियों जैसे ही आपका मैसेज आएगा आपके पास में 49 RS का स्कैनर भेजा जाएगा। जैसे ही आप 49 RS पे करते हो तो आपको साइंस के पूरे मॉडल पेपर नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स 60 पेज के अंदर। इंग्लिश के पूरे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे मात्र 25 पेज के अंदर मेरे भाइयों। इसके बाद में हिंदी के पूरे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको 60 पेज में साथियों, 60 पेज 25 पेज 60 पेज। मैथ्स थोड़ी साथियों हो सकता है बड़ी है, लेकिन मैथ के अंदर साथियों अलग अलग यूनिट है। जैसे प्रतिशत के मैंने सवाल भी करवा रखे, तो उनके सॉल्यूशन भी साथ में दे रखे। उसके बाद आपको करने के लिए भी अलग से सवाल है, तो इसमें साथियों हो सकता है 80 पेज हो। उसके बाद में कंप्यूटर के भी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आपके परिचय हो गया कंप्यूटर का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंटरनेट हो गया, नेटवर्क हो गया। साथियों ये होने के बाद में अभी तक सिर्फ 24 पेज बने हैं, 2 यूनिट बाकी। MS वर्ड भी हो चुका है मेरे भाइयों इन 24 पेज के अंदर। साथियों 2 यूनिट बाकी है, एक तो एक्सेल और एक पावर पॉइंट। तो कंप्यूटर में हो सकता है 30 पेज के अंदर पूरा हो जाए। तो अगर ये सब कुछ लेने हैं आपको भी, तो साथियों आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है। अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं, HCF पूछा है, तो साथियों जिस प्रकार ये वाला सवाल दे रखा हो, अगर आपको इस प्रकार का कोई भी सवाल दे रखा हो जो बट्टावा के अंदर हो, तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का यानी अंश का HCF करो और हर का क्या कर दो LCM, हर का क्या कर दो LCM। अगर पूछा है HCF तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। अगर वो आपसे पूछता LCM बताओ, तो साथियों आपको क्या करना है, अंश का तो LCM, अंश का LCM और नीचे वाली संख्या हर का क्या करोगे HCF करोगे साथियों, हर का HCF करोगे साथियों। इस प्रकार का आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। अगर मैं बात करूं यहां पर किस प्रकार से साथियों, अंश का सॉल्यूशन का मतलब हो गया 3, 5 और 9 का तो आपको क्या करना है HCF करना है, और नीचे वाली संख्या 8, 12 और 16 का क्या करना है साथियों LCM करना है। ये आपको सोल्व करना है। सोल्व करके उत्तर बताना है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका राइट आंसर होगा उसके कमेंट को पिन अप किया जाएगा मेरे भाइयों। तो इसका जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है साथियों। क्लास पसंद आई, आप चाहते हो कि रेगुलर आए ये क्लास, एग्जाम तक डेली की क्लास आए, तो साथियों वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।